दोस्तों, आज के बाजार को देखकर आपके मन में बस एक ही चीज चल रहा होगा कि इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला। दोस्तों, कहीं ना कहीं मार्केट काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है अमेरिकी बाजार के ऊपर। अगर आज रात अमेरिकी बाजार वैसी ही गिरावट दिखाते हैं, डाउ फ्यूचर जो कह रहा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती है। और अगर जो अमेरिकी मार्केट रिकवर करते हैं तो फिर आपको जो है अच्छे संकेत देखने को मिल सकते हैं। कल काफी इंपॉर्टेंट दिन है दोस्तों। यहां पर जो है डेली एनालिसिस वीडियो की जो है चर्चा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। दोस्तों, चर्चा की शुरुआत करते हैं। जो नए लोग आए हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। कैसे आना है? आपको टीके मनी सर्च करना है टेलीग्राम पे जा करके, और आप जैसे ही सर्च करेंगे आपको वहां पर मिल जाएगा 2300 के आसपास हमारे जो मित्र वहां पर पहले से हैं, मेंबर्स हैं, तो आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, तो आप वहां पर देख सकते हैं। और दूसरी चीज मैं बता दूं, मैंने टेलीग्राम पे पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि एक टेक्निकल एनालिसिस क्लास पार्ट 1 सीरीज मैं स्टार्ट करने वाला हूं फ्राइडे से। आपको पता है फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी वो जो टेक्निकल एनालिसिस क्लास वाली, लेकिन आप देख सकते हैं, आपको देखना चाहिए। बहुत बेसिक वे में, काफी सिंपल वे में मैं बताने का प्रयास करूंगा। आप लोगों ने कहा था सर आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में क्यों नहीं जो है हमें बताते हैं, वीडियो बनाते हैं सरल भाषा में, तो काफी सिंपल लैंग्वेज में मैं प्रयास करूंगा कि वीडियो जो है शाम के 5 बजे के आसपास फ्राइडे को जब छुट्टी है आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो जो पुराने लोग हैं वो सब्सक्राइब करके, अगर उन्हें रखा हुआ है चैनल, तो नोटिफिकेशन बेल में ऑल क्लिक कर दीजिए। सब्सक्राइब के बगल में बटन है, वहां नोटिफिकेशन बेल में एक ऑल करके रहता है, आप वो प्रेस कर दीजिए ताकि आपको पता चल जाए वीडियो आएगी, वरना आपको पता नहीं चलता है। काफी आप लोग कमेंट्स आ रहे हैं कि आप लोग को पता नहीं चलता है, तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो पहला स्टॉक है बीपीसीएल का स्टॉक है। गजब की गिरावट दोस्तों, कहीं ना कहीं जो है 9% के आसपास की सेलिंग आई है। काफी आप लोगों के मन में सवाल है सर इतनी बड़ी गिरावट क्यों हो गई, क्या रीजन है? देखिए, रीजन बड़ा सिंपल है। बीपीसीएल एक ऐसा स्टॉक है जो एक न्यूज पर चल रहा है। वो न्यूज क्या है? स्टेक सेल। गवर्नमेंट जो है अपना स्टेक सेल जो है अपनी जो हिस्सेदारी है उसे बेचने का प्रयास कर रही है, और कहीं ना कहीं जो डेडलाइन था वो 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, उसे बढ़ा करके 16 नवंबर तक कर दिया गया है। इस कारण से कहीं ना कहीं जो ट्रेडर्स हैं, जो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं पैनिक हो गया है। जिन्होंने सोचा था कहीं ना कहीं उन्हें 500 का लेवल दिख जाएगा, अगर जो है स्टेक सेल की खबरें आ जाती है तो उन्हें जो है निराशा हाथ लगी है। इस कारण से जो है पैनिक सेलिंग हुई है। बीपीसीएल जो है अगर आप देखिएगा तो ये एक ट्रेडर्स के लिए अच्छा स्टॉक है। अगर आप इसे जो है ट्रेड करना जानते हैं, निचले स्तर पर सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरीज एक स्टॉप लॉस ला के खेलना तो अच्छा है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनके लिए इनके पास सिर्फ डिविडेंड यील्ड के अलावा ज्यादा कुछ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे वो एचपीसीएल हो, बीपीसीएल हो, आईओसी हो, ओएनजीसी हो, जितने भी ये जो स्टॉक्स हैं ऑयल रिलेटेड जो हैं, कहीं ना कहीं इनमें जो है सिर्फ डिविडेंड यील्ड के लिए जो इन्वेस्टर्स इन्हें पहले रखा करते थे, फिर कहीं ना कहीं काफी इन्वेस्टर्स ने जो है अब जो है यहाँ से जो है किनारा मोड़ लिया है और वो ट्रेडर्स बन चुके हैं। लेकिन अगर जो है स्टेक सेल की खबरें सच हो जाती है, बीपीसीएल कहीं ना कहीं अगर 16 नवंबर तक कोई जो अच्छी हिस्सेदारी आ जाती है खरीदने के लिए, बड़ी कंपनी फॉरेन की या फिर इंडिया की भी, तो एक ऊपरी स्तर आपको देखने को मिल सकता है। मैं पर्सनली इन्वेस्ट तो नहीं करता बीपीसीएल में, सिर्फ ट्रेडिंग पर ही ध्यान देता हूँ, लेकिन जो है अरामको ने तो मना कर दिया है। वही अरामको जिन्होंने जो है कहीं ना कहीं जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो काफी जो इंटरेस्ट दिखाया था, पर उन्होंने मना कर दिया है बीपीसीएल के लिए। लेकिन अगर कोई और बिग प्लेयर्स आते हैं तो ये बीपीसीएल स्टॉक के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा होगा, क्योंकि वहां से एक पॉजिटिविटी आ सकती है, ऊपर की तरफ की अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बड़ी गिरावट हुई थी, कहीं ना कहीं आपके मन में चिंता थी, तो मैंने सोचा जो है ये चिंता जो आपकी दूर कर दूं, बता दूं। कहीं ना कहीं एक बार मैं चार्ट लगा लूं, थोड़ा ईजी हो जाएगा। देखिए, कहीं ना कहीं अगर चार्ट पर आप देखिएगा बीपीसीएल के बारे में, तो कहीं ना कहीं 300 से 350 का जो जोन है ये एक सपोर्ट जोन का काम करते रहा है बीपीसीएल को। अगर आप पहले का चार्ट देखिएगा, 300 350 वो जोन है जहां बीपीसीएल अक्सर जो है बाउंस करता है वहां आसपास से। तो ट्रेडर्स के लिए कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट एरिया आ चुका है और बड़ी बिकवाली हुई है। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं इस जोन में ये रुक सकता है, लेकिन जिस प्रकार की सेलिंग हुई, अगर ये रिकवर नहीं करता है अगले 2-3 दिन, तो टेक्निकली ये कमजोर हो चुका है। और अगर ये ऊपर के स्तर नहीं दिखा पाया अगले 3 दिनों में, तो आपको कहीं ना कहीं जो है ये 300 के आसपास के लो को भी छूता हुआ दिख सकता है। सपोर्ट इसे जरूर है 350 के आसपास जहां आज ये गया है, पर हमें क्लोजली वॉच करना होगा इस स्टॉक को, और हमने इसे अपने वॉच लिस्ट में भी रख लिया है। हम जो है यहाँ ट्रेडिंग पोजीशन लेने के बारे में सोच सकते हैं, कहीं ना कहीं जो है ये अच्छी मूवमेंट दिखा सकता है।
दोस्तों अगला जो स्टॉक है आरती ड्रग्स के बारे में बात कर रहा हूं। गजब की जो है यहां पर आपने देखा तेजी हुई थी काफी, अगर पहले से आप देखें, लेकिन उसके बाद एक थोड़ी जो थकावट देखने को मिली। और कहीं ना कहीं आरती ड्रग्स आपको पता है फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, टेक्निकली भी ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ पर जो है गिरावट देखने को मिली है। सब लोग कह रहे सर ये गिरावट है, पर ये तो गिरावट नहीं है, आज तो ये ऊपर बंद हुआ है अपर सर्किट में। और देखिए हुआ क्या है, एक्स बोनस हो चुका है, जो कहीं ना कहीं जो है 3000 के शेयर्स थे वो जो है 770 के आसपास अभी आ चुके हैं, 750 के आसपास कुछ लिस्ट हुए थे। यानी आपके पास पहले जितने शेयर थे, मान लीजिए 3000 का आपके पास एक शेयर था, तो अब आपको जो है 750 के 4 शेयर मिल जाएंगे। यानी बात बिल्कुल बराबर है। एक्स बोनस का मतलब बड़ा साफ होता है, वो कंपनी ऐसा करती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी काफी जो है कंपनी ऐसा करती है कि वो जो है अपने स्टॉक के प्राइस को वो कम कर देती है एक्स बोनस के थ्रू, ताकि जो है आपको जो है स्मॉल प्लेयर्स भी जो है, रिटेल इन्वेस्टर्स भी वहां पर पोजीशन बना सके, थोड़ा इजी हो जाता है उनके लिए। वरना 3000 पे कहीं ना कहीं जो है थोड़ी दिक्कतें होती है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों को, जो रिटेल इन्वेस्टर्स, इसके लिए किया जाता है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। 750 770 के आसपास का प्राइस है। यानी अगर आपके पास अभी एक शेयर है तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी भाव वही है जो पहले था। एक्स बोनस के कारण ऐसी चीजें हुई है, और कहीं ना कहीं आपको जो एक हफ्ते के अंदर आपके जो बोनस शेयर्स हैं वो वापस आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो किसी प्रकार की आरती ड्रग्स में जो है कोई समस्या नहीं है इस वक्त पर। जो है ये जो है सिर्फ एक्स बोनस के कारण ये जो है गिरावट जो आपको दिख रही होगी कहीं ना कहीं जो है, पर ये किसी भी प्रकार की जो है समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको जो है नेट टू नेट ना लॉस है ना प्रॉफिट है। जो चीजें पहले थी वही जो है आपको एक के बदले उसे जो है डिवाइड करके 4 पार्ट की चीजें मिल गई हैं। तो कहीं ना कहीं बात जो है वो बराबर ही है। और सो यहाँ पर जो अगला स्टॉक है एशियन पेंट्स का स्टॉक है। देखिए कहीं ना कहीं जो है दिवाली का सीजन आ रहा है और पेंट कराने का सीजन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एशियन पेंट पहले से ही जो है काफी भाग चुका है और 2000 के रेजिस्टेंस लेवल से इसने बिकवाली भी दिखाई है। मैंने आप लोगों को कल बताया भी था 2000 के ऊपर अगर ये जाता है तो अच्छी जो है तेजी दिखा सकता है। एशियन पेंट फंडामेंटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है एशियन पेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस पर बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। कहीं ना कहीं जो है ये गिरता कम है, और इसे लेने का तरीका मैं आपको बता दूं जो मैंने पर्सनली देखा है। जब ये ऊपरी स्तर से 15 to 20% गिर जाए तब आप इसमें जो है एक पोजीशन बना सकते हैं, और फिर यहां से ये बाउंस बैक दिखाता है और ना भी दिखाए, मान लीजिए और एक गिरावट आए, तब तो बहुत अच्छा है, आप एक्युमुलेट कर सकते हैं। पर अभी जो है ये ऊपरी स्तर के आसपास चल रहा है कहीं ना कहीं, तो ट्रेडर्स जो हैं वो 2000 के ऊपर अगर जाता है तो वो जरूर पोजीशन बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए जब तक ये ऊपरी स्तर से 15-20% की गिरावट ना दिखाए, मेरे ख्याल से एक्युमुलेट करने के लिए ठीक नहीं रहेगा। स्टॉक फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, शॉर्ट टर्म में भी ठीक है, पर कहीं ना कहीं प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखा जाए और बाकी भी फंडामेंटल पैमाने देखे जाए थोड़ा महंगा लग रहा है, और प्राइस जो है काफी भागा हुआ है। तो अगर थोड़ी सी भी जो है कहीं ना कहीं जो है सेल्स में डिसअपॉइंटमेंट आए, थोड़ी सी भी बैड न्यूज अगर आए, तो गिरावट हो सकती है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। ज्यादा गिरता नहीं है, कहीं ना कहीं टेक्निकली भी मजबूत स्टॉक्स हैं ये बाकी स्टॉक्स की तरह इनमें 10-20% नहीं गिरते हैं, बहुत ही मजबूत स्टॉक्स में आते हैं ये जो एशियन पेंट का जो स्टॉक है। तो यहाँ पर आप इस चीज को गौर कर सकते हैं कि एशियन पेंट जो है वो फंडामेंटली टेक्निकली अच्छा स्टॉक है, लेकिन 15-20% की गिरावट पे मिले तभी मेरे ख्याल से ठीक रहता है, जो मैंने पर्सनली देखा है। तो आप इस चीज पर गौर कर सकते हैं। देखिए अगला जो स्टॉक है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं कहीं ना कहीं कोर पोर्टफोलियो में रखते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ को, एसबीआई लाइफ को, एचडीएफसी लाइफ को। ये जो हाई क्वालिटी कंपनीज हैं, अच्छे ब्रांड्स हैं, और कहीं ना कहीं जो है लॉन्ग टर्म में आपको पता है इंश्योरेंस सेक्टर की ग्रोथ मैंने पहले भी चर्चा की है। इंश्योरेंस सेक्टर में काफ़ी क्षमताएं हैं भारत में। कहीं ना कहीं ये जो बिजनेस है यहाँ बैंकों की तरह समस्या नहीं रहती है एनपीए की, आपने लोन दिया जो है लोन खराब हो जाएगा, आप फिर कैसे रिकवर करेंगे, ये समस्या नहीं होती है। इनको वैल्यू करने के लिए आपको सिर्फ प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू देखना पड़ता है, और प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू के हिसाब से जैसा मुझे याद है ये काफ़ी सस्ती है बाकियों के मुकाबले, चाहे वो एसबीआई लाइफ हो चाहे वो एचडीएफसी लाइफ हो। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कहीं ना कहीं जो है, लेकिन एक चीज़ है ऊपर के लेवल पर काफ़ी कंसोलिडेशन हो रही है, तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि चार्ट पे कि क्या कोई गिरावट तो नहीं हो सकती है यहाँ पर। ये काफ़ी हमें गौर करना पड़ेगा। देखिए 400 के आसपास एक सपोर्ट जोन है, 380 to 400 का सपोर्ट जोन है, मिल जाता है, आप ध्यान दे सकते हैं। कहीं ना कहीं जो है 380 से 400 सपोर्ट जोन है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। मुझे ये चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है, आपको ये चीज़ें पता है, मैंने पहले भी डिस्कस की है। अच्छा जो अगला स्टॉक है आलोक इंडस्ट्रीज का स्टॉक है। देखिए आलोक इंडस्ट्री के बारे में हमने क्या कहा था कि कहीं ना कहीं जो 18 से 20 का जो
ट्रेडर्स का जो सपोर्ट है 1820 जो ट्रेडर्स सपोर्ट जोन है वहां आसपास कहीं ना कहीं जो है ये जो लोअर सर्किट का दौर है वो रुकने का प्रयास करेगा और कहीं ना कहीं जो है 19.5 के आसपास ये आ चुका है, यानी अब वो उस लेवल के आसपास आ रहा है जहां इसे जो है थमना चाहिए, जहां इसे रुकना चाहिए। टेक्निकली एक डिस्क्लेमर मैं जरूर दे दूं कि जितने भी जो है सर्किट स्टॉक्स होते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस के 90% इंडिकेटर्स और टूल्स को नहीं फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी हम प्राइस एक्शन और वॉल्यूम देकर एक प्रयास करते हैं कि हम सही लेवल निकाल पाएं। और हमने आपको पता है 40-45 का रेजिस्टेंस सही प्रेडिक्ट किया था, हमने कहा था कहीं ना कहीं वहां पर प्रॉफिट बुकिंग की जानी चाहिए। और फिर जो है हमने आपको बाकी चीजें ये बताई कि अभी आपको रुकना चाहिए एक हफ्ते से, और आपने रुका और आपको फायदा भी दिख रहा है। तो कहने के शेयर में जो है गिरावट देखने को मिली है पिछले 2 हफ्ते से, अब वो उस लेवल के आसपास आते जा रहा है जहां बिग प्लेयर्स कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से अब बेचने तो नहीं वाले हैं। कहीं ना कहीं आप ब्लॉक डील में, आज ब्लॉक डील हुई है, एक चीज में बता दूं, देखिए ब्लॉक डील हुई है आज जो है ब्लॉक डील में आपको बता दूं 2 करोड़ के आसपास की ब्लॉक डील हुई है। मैं एक बार में लगा दूं थोड़ा आपको इजी हो जाएगा। ये देखिए 2.3 करोड़ के आसपास की ब्लॉक डील हुई है और प्राइस क्या है 19.55, यानी 19.55 पे एक 2.3 करोड़ की एक ब्लॉक डील हुई है। कहीं ना कहीं बिग प्लेयर्स भी जो है यहाँ पर जो है प्रयास कर रहे हैं। देखिए ब्लॉक डील आप लोगों को पता है, मैंने पहले ही बताया था, ब्लॉक डील का मतलब बड़ा साफ होता है कि कहीं ना कहीं 2 बड़ी पार्टी है, एक ने बेचा है एक ने खरीदा है, तो कहीं ना कहीं ब्लॉक डील आपको पता है क्या होती है। लेकिन मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ कि अगर रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ब्लॉक डील हो तो नेगेटिव मानी जाती है, जो कि आपने देखा था 40-45 के रेजिस्टेंस के आसपास। और मैंने कहा था प्रॉफिट बुक कर लीजिए, कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स बेच रहे हैं, ऑपरेटर्स की सेलिंग दिख रही है, और वो हुआ। अब यहाँ पर सपोर्ट जो जोन है, काफी सपोर्ट जोन है यहाँ पर। कहीं ना कहीं टेक्निकली अगर मैं देखूं प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को, तो वहां आसपास अगर ब्लॉक डील्स हो रही है तो मेरे ख्याल से ये शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है जो मैंने गौर किया है कि ब्लॉक डील अगर रेजिस्टेंस के आसपास हो तो कई बार वो नेगेटिव रहती है, और अगर वो सपोर्ट के आसपास हो तो एक पॉजिटिविटी जरूर लाती है। क्योंकि बिग प्लेयर्स यहाँ पर कहीं ना कहीं, अगर हम देखें ट्रेड का मतलब बड़ा साफ है, कोई बेच रहा है तभी कोई खरीद रहा है, बात बड़ी सीधी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खरीदारी हो रही है, ट्रेड तभी हो रहा है, ट्रांजैक्शन तभी हो रहा है जब बाइंग है सेलिंग है। अब ब्लॉक डील जो है एक अलग विंडो में जो है एक डील होती है 9:20 के आसपास, शुरुआती 15 मिनट या आधे घंटे में कुछ रूल है कि आपको जो है वो एक डील करनी होती है। आप नॉर्मल जैसे मार्केट चल रहा है उस बीच में आप वो काम नहीं कर सकते, वो एक अलग से एक विंडो होता है उनके लिए, जहां 2 प्लेयर जो है वो उनके बीच एडजस्टमेंट रहती है कि मैं इस प्राइस पर बेचूंगा, आप जो है इस प्राइस पर खरीद सकते हैं। तो ये बिग प्लेयर्स के बीच में एक डील रहती है, एक ट्रेड रहती है, जैसे हम और आप नॉर्मल ट्रेड करते हैं लैपटॉप पे, ये बिग प्लेयर्स के बीच एक ब्लॉक डील, एक ट्रेड रहती है। और ब्लॉक डील का महत्व मेरे ख्याल से तभी होता है जब आपको पता चल जाए किसने खरीदा है या आपको पता चल जाए किसने बेचा है। और दूसरा टेक्निकली का महत्व रहता है जब ब्लॉक डील जो है किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास हो, और सपोर्ट के आसपास जो 18-20 का सपोर्ट है एक ब्लॉक डील होती हुई दिख रही है, तो मुझे लगता है ये थोड़ी एक उम्मीद की किरण है। जो पुराने इन्वेस्टर्स ऊपर में जिन्होंने बाइंग की है ऊपर के लेवल्स पर, मेरे ख्याल से जो है उनके लिए कहीं ना कहीं जो है पॉजिटिविटी ला सकती है अगले हफ्ते। जो मेरा मानना है, हो सकता है कल भी आपको कुछ अच्छी चीजें देखने को मिले, पर मेरे ख्याल से अगले हफ्ते जो है आपको ज्यादा ये ठीक से जो है मिलेगा, क्योंकि आपको पता है फ्राइडे तो छुट्टी है। तो कहीं ना कहीं ये ब्लॉक डील जो मैंने देखी, इससे पहले भी कुछ ब्लॉक डील्स हुई थी, कहीं ना कहीं जो है 25 के प्राइस के आसपास जो है एक ब्लॉक डील हुई थी। मैं आपको बता दूं 25 के आसपास आपको जो है 25 रुपीज जब प्राइस था तब 2.12 करोड़ की ब्लॉक डील हुई थी, पर वो मेरे लिए मायने नहीं रखती थी क्योंकि वो जो है रेजिस्टेंस सपोर्ट टूटने के बाद ये ब्लॉक डील हुई थी। तो मैंने आप लोगों को उस वक्त देखा था, अभी जो है आप लोग बार बार सर एवरेज कर लें क्या, सर बाइंग कर लें क्या एज अ ट्रेडर, मैंने क्या कहा था इंतजार कीजिए, कहीं ना कहीं जो है बाकी आप अपनी एनालिसिस भी खुद कर सकते हैं, आप जो है वित्तीय सलाहकार से संपर्क भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपके साथ जो अपनी एनालिसिस से शेयर करता हूं, तो मैंने आपको कहा था कि 2 हफ्ते तक जो है आराम से रहिए, और 2 हफ्ता बीतने को आ रहा है, और मेरे ख्याल से अब जो है कहीं ना कहीं जो गिरावट थम सकती है। यहाँ पर जो है जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि जो ब्लॉक डील्स अब जो हो रही है सपोर्ट रेंज के आसपास जहां हमें उम्मीद है, इसका मतलब है कि बायर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जो है 18-20 का जो रेंज है जहां के एंटर कर चुका है, अभी 19.5 के आसपास है, तो ये जो जोन है ये सपोर्ट करने, ये मदद करने के लिए मेरे ख्याल से आने वाला है आलोक इंडस्ट्रीज की। और हमें देखना होगा नेक्स्ट वीक क्या जो है ये सपोर्ट जोन मदद कर सकता है। जो ट्रेडर्स का सपोर्ट है यहाँ पर ट्रेडर्स देखेंगे, अगर ये जोन बच जाता है तो फिर आपको जो है 25-27 जो 26-28 जो रेजिस्टेंस जोन है
वहां पर भी जाते हुए दिख सकता है, लेकिन आपको देखना होगा क्या सपोर्ट बच पाता है, यानी काफी इंपॉर्टेंट चीज है कहीं ना कहीं। पर कुछ संकेत जरूर दिख रहे हैं। अगर आप वॉल्यूम आज देखें तो 2.7 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम थे। तो वॉल्यूम्स अगर आप एवरेज देखें तो मेरे ख्याल से वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं, क्योंकि पहले जो एवरेज वॉल्यूम थे, एक बार मैं चार्ट लगा दूं आलोक इंडस्ट्रीज का, देखिए जो पहले जो एवरेज वॉल्यूम चल रहे थे पिछले 3-4 दिनों से, सिर्फ आप कल को जो है इग्नोर कर दीजिए तो देखिए 5 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम थे। अगर वॉल्यूम्स थोड़े कम हो रहे हैं और गिरावट हो रही है तो ये जो है सपोर्ट के आसपास ठीक माना जाता है, ऐसा मैंने देखा है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उम्मीद है 18 के आसपास का जो जोन है वो मदद करने के लिए आएगा आलोक इंडस्ट्रीज की, और जो है इन्वेस्टर्स के लिए कहीं ना कहीं खुशियां आ सकती है जो पहले से इन्वेस्ट कर चुके हैं यहाँ पर। लेकिन जो है प्राइस एक्शन वॉल्यूम देखना बहुत जरूरी है कि जिस दिन ये बाउंस करता है, बाउंस का मतलब सिर्फ बाउंस इंट्राडे नहीं, मैं हमेशा कहता हूं क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फेमस लाइन है मार्केट की, प्रोफेशनल्स कम एंड क्लोज द डे, यानी आखिरी 1 घंटे में जो बड़े बिग प्लेयर्स हैं वो क्लोजिंग करवाते हैं एक स्टॉक की या एक मार्केट की। तो आपको देखना है बंदी ऊपर होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग होनी चाहिए ऊपर, 5% का सर्किट लग जाए और वॉल्यूम हो जाए उतने जितना मैंने आपको बताया है, तो आप समझिए कि आपको जो है काफी ऊपर के जो है, अगर आपने जो है ऊपर लिया है 30 के आसपास, 25 के आसपास, 40 के आसपास, तो आपके लिए एक उम्मीद की किरण दिख सकती है अगर प्राइस एक्शन वॉल्यूम के साथ हो जाए, जैसा मैंने डिस्कस किया था एक्सक्लूसिव वीडियो में भी। तो इस चीज का गौर कीजिएगा। देखिए अगला जो स्टॉक है कर्नाटका बैंक का स्टॉक है। बैंक स्टॉक्स बिल्कुल जो है कमजोरी दिखा रहे हैं, टेक्निकली चार्ट्स पर कमजोर हैं सॉरी। तो यहाँ पर जो है टेक्निकली अगर मैं कहूँ तो एक सपोर्ट जोन के आसपास ये आ रहा है। देखिए 34 से लेकर के 37 के आसपास का सपोर्ट एरिया है। कर्नाटका बैंक देखिए टेक्निकली काफी सालों से कमजोर रहा है, पर कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर इनकी एक जो अच्छी आदत है, ये डिविडेंड यील्ड अच्छा देते हैं, 6-7% तो मेरे ख्याल से इस भाव पे दे देंगे, क्योंकि 80 के भाव पर 4-5% यील्ड देते थे। लेकिन इस साल आपको जो है डिविडेंड यील्ड नहीं मिलेगी, क्योंकि डिविडेंड यील्ड देने के लिए आरबीआई के रूल्स हैं कि जो है इस साल उन्होंने शायद कुछ मना किया है डिविडेंड यील्ड देने के लिए बैंकों को, कि बैंकों में जो ऐसे भी काफी समस्या है, कहीं ना कहीं दिक्कतों में है बैंक्स। तो अगले साल मेरे ख्याल से जो है ये देंगे यील्ड। और कहीं ना कहीं जो स्मॉल बैंक्स हैं, जो रीजनल बैंक्स हैं, कहीं ना कहीं ये नीचे के लेवल्स पर जब आ जाते हैं तो यहाँ पर एक ट्रेडिंग के लिए अच्छा बेट होते हैं, ये चीज मैंने देखी है। ऊपर के लेवल पर लेने में इनमें फंसने की संभावना बहुत रहती है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। थोड़ा लॉन्ग टर्म चार्ट मैंने लगा दिया है, रेजिस्टेंस 64 के आसपास दिख रहा है और सपोर्ट 34 से 37 है। इसका मतलब बड़ा साफ है कि अगर ये इस लेवल के आसपास आ जाए 34-37, तो एक छोटी क्वांटिटी में हम जो है काम करने के बारे में देख सकते हैं, बाकी हम टेलीग्राम पर डिस्कस करेंगे ही। पर आपको पता है कि ये जो बैंक्स हैं, कहीं ना कहीं जो ओल्ड एज बैंक्स हैं, जैसे आपको पता है एक न्यू एज बैंक जैसे कोटक हो गया, इंडसइंड हो गया, यस बैंक हो गया, आरबीएल हो गया, बंधन हो गया, और ये जो है पुराने टाइम के बैंक है, कर्नाटका बैंक, साउथ इंडियन बैंक, फेडरल बैंक, तो ये सारे जो बैंक्स है कहीं ना कहीं इन्वेस्टर ज्यादा फेवर करते हैं। मैं देखता हूँ आजकल न्यू एज बैंक्स को, तो इस चीज को आप थोड़ा गौर कीजिएगा। लेकिन ट्रेडर्स के लिए अच्छा पोजीशन है, यील्ड भी अच्छी देते हैं, तो इस साल तो ना दे, लेकिन अगले साल जो यील्ड अच्छी दे देंगे। देखिए डॉक्टर रेड्डी का जो स्टॉक है, डॉक्टर रेड्डी के बारे में हमने क्या कहा था, ऊपरी स्तर पे जो है कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ गई। फंडामेंटली डॉक्टर रेड्डी बहुत अच्छी कंपनी बन चुकी है, टेक्निकली भी बहुत ही अच्छी कंपनी बन चुकी है। रेजिस्टेंस लेवल 5300 के आसपास है, निकलता है तो आपको जो है ऊपरी स्तर देखने को मिल सकते हैं। देखिए टेक्निकली ये कमजोर कब होगा, जब ये 5000 के लेवल्स को तोड़ देगा और उसके नीचे क्लोजिंग दे देगा 2 से 3 दिन, इसका मतलब है कि तब ये टेक्निकली जो है शुरुआत करेगा हल्की वीकनेस दिखाने की, तब इसे सपोर्ट के आसपास जाना पड़ेगा जो कि 4400 के आसपास का है। जब तक ऐसा नहीं करता है तब तक जो है फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों रूप से डॉक्टर रेड्डी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। फार्मा सेक्टर एक तरीके से लीडर की तरह बिहेव कर रहा है, ग्रान्यूल्स भी अच्छा कर रहा है, डीवीज लैब भी कर रहा है, डॉक्टर रेड्डी भी लीड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है इनका बिजनेस डाइवर्सिफाइड है, रशिया में है, यूनाइटेड स्टेट्स में है, यूरोप में है, इंडिया में, तो इस चीज़ का इन्हें फायदा हो रहा है। तो आप ध्यान जो है डॉक्टर रेड्डी पर दे सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा महंगा जरूर हो चुका है, अगर गिरावट आए तभी इन्वेस्टर्स ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। ऊपरी स्तर पर फार्मा स्टॉक्स लेने में थोड़ी दिक्कतें हो सकती है। दोस्तों डिस्क्लेमर, आपको पता है कि ये वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई गई थी, तो कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करके कोई भी फैसले लें। बाजार में अनेक प्रकार की जोखिम है, तो आप थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।